अस्सलाम वालेकुम यार, आप सब इतना पूछ रहे थे कि फ़्रेंच वेलवेट के हमें प्योर फ़्रेंच वेलवेट है, ये कलर्स दिखा दें। और 31 अगस्त तक सेल लगी हुई है। मुझे ना वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा होता, लिटरली मैं इतना बिजी होती हूँ। जो इस काम में आई होप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कस्टमाइज्ड ड्रेसेस का काम कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और ये सारे जो है ना आपको कलर्स अवेलेबल हैं आशियाना फैब्रिक से। इनका लास्ट ब्लॉग में भी मैंने नंबर शेयर किया था, इसमें भी मैं कर दूंगी। 31 अगस्त तक सेल है। अगर आप मेरे ब्लॉग के थ्रू इनको कांटेक्ट करते हैं कि आप आए तो उस्मान के थ्रू आए हैं, तो आपको 31 अगस्त तक सेल मिलेगी। प्योर फ्रेंच वेलवेट पे 2800 रुपये पर यार्ड मिलेगी। अब इसका जो रेट है वो 3600 रुपये पर यार्ड हो चुका है, 3600। तो अभी आपको 2800 रुपीज़ पर यार्ड ये मिल रही है 31 अगस्त तक। कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई भी कलर आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एक मैं जल्दी से क्विक रिव्यू आप लोगों को दे दूं। और जरी वेलवेट भी इनके पास आई हुई है, जरी वेलवेट भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके भी काफ्तान वगैरह बने हुए इतने अच्छे लगते हैं। ये ऊपर रस्ट कलर देख रहे हैं, ये मेरा अपना है ये मैंने लास्ट ईयर का लिया हुआ था और मेरा बना भी पड़ा, और मुझसे भी स्टिच नहीं मैंने कराया। मतलब मेरे इतने आर्टिकल्स हैं जो बने पड़े रह जाते हैं और उनको स्टिच में जो वेदर चेंज हो जाता है, मुझे स्टिच कराने का टाइम नहीं मिलता। मैं क्लाइंट्स के ऑर्डर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ कि जो मैंने डेडलाइन देनी है मैं उसी में ही उनको डिलीवर कर दूँ। मामा ने भी उस दिन यहाँ से एक लिया था, वो भी बड़ा प्यारा सा कलर है। उसको भी जब मैं स्टाइल करवाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये जो तय लगा रहे थे ना मैजेंडा टोन, मुझे ये भी बहुत पसंद आया था। मतलब इतने ज़बरदस्त कलर्स थे। अच्छा, ये जरी वेलवेट है और ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इनसे पूछ लेना किस तरह है, क्योंकि मैं लिटरली भूल गई हूँ इसकी क्या प्राइस थी। मैं नंबर इनका मेंशन कर दूंगी। इसमें भी काफ़ी कलर्स पड़े हुए हैं और मुझे लगता है इसका काफ्तान टाइप कुछ बना होना तो बड़ा ही अच्छा लगे। और ये भी प्योर फ्रेंच वेलवेट के ऊपर ही है। अच्छी कलेक्शन आई हुई है। इसके अलावा शमोज़ में, ग्रिप सिल्क में बहुत अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं। और अब जो मज़े की चीज़ है, उस दिन मैंने वर्ल्ड कॉटन सेंटर पे देखी, शेंटले नेट के ऊपर एप्लिक वर्क आ गया। मतलब क्या वैरायटी आ जाती है लोकल मार्केट में। 1 2 4 दिन के बाद आप जाओ और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दिल चाहता है कि यार अब मतलब अभी तो इतने कपड़े लेके गए हैं फिर और ले लें। अब क्या बंदा करे, लेकिन दिल है कि वो कहते हैं मानता ही नहीं वाला सीन है। अब ये देखो, इस पे इतने प्यारे कलर्स हैं। ये वर्ल्ड कॉटन सेंटर है, ठीक है। ये इनके भी मैंने बहुत से ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, आप नंबर वहाँ से भी ले सकते हो। कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे दूँ और आशियाना का भी दे दूँ, ताकि आप दोनों को जिनको कांटेक्ट करना है आप कर सको। ये वाला कलर देखो यार, इतना प्यारा कलर था। ये शेंटले नेट है और इसके ऊपर एप्लिक वर्क हुआ है। मेरे ख्याल से 5500 रुपये पर यार्ड के हिसाब से। फैब्रिक आपने जितना लेना है आप ले सकते हैं। मैं बेसिकली गई थी वेलवेट की शर्ट्स लेने, जो वेलवेट कट वर्क आई हुई है। और उसमें कुछ का मैंने 3.5 गज़ लिया है, कुछ का 3 लिया है, कुछ का 2.5 लिया है। डिपेंड्स के क्लाइंट मुझे बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा स्टाइल कराना है, तो फिर मैं उनको वैसा बना देती हूँ। अच्छा, अब ये वाला आर्टिकल देखो, ये भी बड़ा हिट आर्टिकल है इनका। और ये भी किसी डिज़ाइनर का, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने मुझे पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी। प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, कलरफुल और प्लेन ब्लैक एंड वाइट में। प्लेन नहीं मतलब प्रिंटेड शमोज पे शर्ट्स हैं। ये भी सानिया मस्कातिया का डिज़ाइन था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। रॉ सिल्क में, शमोज में, ग्रिप में आपको आशियाना फैब्रिक से इतनी अच्छी वैरायटी मिलती है। उस दिन मैं काफ़ी कपड़े लेकर आई थी, इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी तो बनते रहते हैं। साथ में आज माशाल्लाह से इतने ड्रेसेस बन के आए हैं। पहले मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इंस्टा पे एटलीस्ट बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैंने उनको ऐसे ही पैक किया और भेज दी है। लेकिन कोशिश होती है कि जितनों की भी आप लोगों से शेयर कर सकूँ मैं कर दूँ। ये वाला प्रिंट भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत कपड़े इनके पास होते हैं। हमारी एक ब्लॉगर भी हैं, इंस्टा पे हैं, वो इन्हीं से सारा फैब्रिक जो है वो लेकर जाती हैं। और अक्सर मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये प्रिंट तो मैंने आशियाना पे देखा था उनके पास। तो वो अक्सर इन्हीं के ड्रेसेस जो हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज़ कर रही होती हैं। मेरा ख्याल है ये 18,000 का या 15,000 रुपये का 2 पीस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्राइसेस वो उन्होंने मुझे बताई हुई थी, बट जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक तो मेमोरी बड़ी ख़राब है, मैं भूल जाती हूँ प्राइसेस, क्योंकि इतने आपने शॉप्स विज़िट करते हैं डेली मार्केट में। और जब ब्लॉग बना रहे होते हैं, अगर तो 1 to 1 ब्लॉग बनाया हुआ है तो वो साथ ही प्राइस बता देते हैं। लेकिन अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और फिर वीडियोस बनाई और वॉइस ओवर किया, तो याद रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं इनका नंबर दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जो है वो इनसे प्राइस कंफर्म कर सकते
सकते हैं। और ये 2 पीस होते हैं ट्राउज़र्स, आपने अपनी मर्ज़ी का है, जो भी फैब्रिक लेना है, रॉ सिल्क में लेना है, सिल्क से में लेना है, वो भी इनसे मिल जाता है। डाई आपने खुद कराना होता है। लाइनिंग कभी भी मिस ना किया करें, इन ड्रेसेस के नीचे लाइनिंग जो है वो ज़रूर लगाया करें। मैं हमेशा जब भी क्लाइंट्स के ड्रेसेस ये वाले कस्टमाइज़ करती हूँ, मैं लाजमी इसके नीचे लाइनिंग लगाती हूँ। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है कपड़े की, और वैसे भी शाइन आती है और अच्छा लगता है, वरना इसके जो है ना थोड़े छिजने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम ना मम्मा के लिए कलर चूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारी भी आगे शादी आ रही है फैमिली में, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम प्रिंटेड के ऊपर जो है हैंड वर्क कराते हैं। प्लेन हमने बहुत पहन लिए हैं, हर शादी पे प्लेन बना बना के ना थक गए हैं, लेकिन कलर डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम कलर कौन सा चूज़ करें। एक इतना ज़बरदस्त मुझे कलर पसंद आया, मामा को भी बहुत पसंद आया, ये जो नीचे रस्ट पड़ा हुआ है, बट वो कह रहे थे कि उसके दुपट्टा सेल हो गया हुआ है, दुपट्टा उसके साथ नहीं था और शर्ट पड़ी हुई थी। अब हमें तो पूरा सूट चाहिए था, क्योंकि हमने उसको इस तरीके से रेडी कराना था। इतना प्यारा ये कलर था ना, रस्ट और ब्लैक का, मुझे बड़ा पसंद आया, मामा को भी बड़ा पसंद आया। फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, बट द पॉइंट इज़ के इसके साथ दुपट्टा नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो प्लेन दुपट्टा ले लेंगे। बस इसी कश्मकश में ही हम रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतनी वैरायटी देख लेते हैं, इतनी वैरायटी डेली बेसिस पे, कि बंदा बाज़ार में कंफ्यूज हो जाता है कि अपने लिए क्या ऑप्ट करें और क्या ना करें। और दूसरा ये है कि क्लाइंट्स के माशाल्लाह इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, उनके जब मैं ड्रेसेस ख़रीद लेती हूँ ना, तो फिर मुझे अपने लिए समझ नहीं आती कि यार हम अपना क्या करें। मैंने तो खैर फिर भी ले लिया था एक, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया ऑर्गेन्जा में, लेकिन मामा को डिसाइड नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी, या फिर मैं घर जाऊंगी, वीडियो देखूंगी, फिर मैं ऑप्ट करूंगी। क्योंकि वैसे अगर आपने बनवाना हो ना, तो 2-4 जो कोई मसला नहीं ले लेते हैं। जब अपने पर्सपेक्टिव से बनाना हो कि हमने इसके ऊपर काम भी कराना है, तो फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कुछ ऐसा फैब्रिक, कुछ ऐसा प्रिंट हो जिसके ऊपर जब आप हैंड वर्क कराएं तो वो खूबसूरत भी लगे। अच्छा, मेरा एक और बहुत ही प्यारा आर्टिकल रेडी हो रहा है। ये मैंने अपना जो है इटसेल्फ बना लिया हुआ है, अभी मैंने पहना नहीं, वीडियो भी नहीं लगाई। ये क्लाइंट का कस्टमाइज़ हो रहा था ऑफ वाइट पे, और ये इतना ज़बरदस्त आर्टिकल है। अच्छा, इस आर्टिकल पे यकीन करो, इस पे 20 गज फैब्रिक लगा है। अब आप कहोगे 20 गज फैब्रिक कैसे लग सकता है, तो मैं आपको काउंट करके बता सकती हूँ कि 20 गज फैब्रिक लगा है। 7 गज नीचे सूट का, 4 गज के ऊपर ऑर्गेन्जा, 4 गज के ऊपर मीडियम सिल्क उसके ये एप्लिक होने के लिए, 3 गज का दुपट्टा, 3 गज के ऊपर मीडियम सिल्क उसके ऊपर एप्लिक होने के लिए। अब काउंट कर लेना, ये 21 गज फैब्रिक बन रहा है। मतलब कि एक सूट पे अगर आपका 21 गज फैब्रिक लग रहा है, तो सोचो अब मैं अगर उसको कितने में दूंगी। अब उसको मैं 10,000 में तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि उस पर बाकी चीज़ें सारी सेपरेट हैं। ये सिर्फ फैब्रिक की कॉस्ट है, डाइंग सेपरेट हो गई, मेकिंग सेपरेट होगी, स्टिचिंग सेपरेट होगी, ये बहुत कॉस्ट आ जाती है इस तरह के जब आप यूनिक डिज़ाइंस बनाते हैं। अच्छा, ये वाले कुछ सूट मेरे अड्डे पे लगे हुए थे, मैंने कहा साथ आप लोगों को इनकी भी जो है वो लुक दिखा देती हूँ। ये मायरा खान ने पहना हुआ है आर्टिकल, ये वाला बन रहा है। उसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं जो अड्डे पे लगे हुए हैं। गज्जी सिल्क के दुपट्टों के साथ बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स बन रहे हैं। यूट्यूब पे तो शायद आप लोगों को इतनी वीडियोस ना मेरी मिलती हूँ, लेकिन इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, कोशिश करती हूँ अब टिकटॉक पे भी लगा दूँ, वहाँ पे आपको सारे मेरे आर्टिकल्स ना भी मिलें, कुछ तो ज़रूर ही मिल जाते होंगे। यूट्यूब पे मैं थोड़ी कम इन हो गई हूँ, क्योंकि मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। आप सबकी दुआएँ हैं, प्यार है, मोहब्बत है, तो इतने ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि क्वालिटी डिलीवर करती हूँ, सब शौक से ऑर्डर करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, सारे रिपीट के कस्टमर्स होते हैं। ये सानिया मस्कातिया का एक आर्टिकल है और सेम एज इट इज़ बन रहा है। अच्छा, अब जब डिज़ाइनर के सूट 7-8-9 लाख रुपए का सूट है, अगर वो आपको 50% से भी लेस पे मिल रहा है तो क्या ही बुरी बात है, और सेम चीज़ आपको मिल रही है, सेम आपको क्वालिटी मिल रही है। अब अगर आप कहो कि मैं कोई 7 लाख का सूट 20,000 में बना दूं, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। चीज़ तो हमारी भी सेम लग रही है, मटेरियल हमारा भी सेम लग रहा है, बिजली हमारी भी सेम लग रही है, मज़दूर हमारे भी सेम लगे हुए हैं। हाँ, अगर आपको 50% से कम पे मिल रही है तो वेल एंड गुड, वो लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर हम उसको सिर्फ डिज़ाइन ले रहे हैं ना, रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब रेप्लिका नहीं है, ये नहीं है कि सब कुछ चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ डिज़ाइन उनका है, तो फिर प्राइस ऑलमोस्ट उनसे आधी हो सकती है। उससे अगर कम में आप मुझे कहेंगे कि मुझे हमें बना के दें, तो वो फिर झूठ होगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे कॉस्ट ही नहीं कर रही, वो मैं आप लोगों को कैसे इतनी फटीक लेके बना के दे सकती हूँ। काम की क्वालिटी चेक करें। चले, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।